पुलवामा हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि स्थगित करने से पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी मंत्रियों की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो अब जलवायु परिवर्तन मंत्री ने गीदड़ भभकी दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हम तो खैर अपने हक के लिए हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। एक कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। 21वीं सदी में इस कहावत को जिंदा रखने का जिम्मा पाकिस्तान ने ले रखा है। आपने पाकिस्तान की जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसद्दिक मलिक की गीदड़ भभकी तो सुनी, अब जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए। पाकिस्तान के सो कॉल्ड मंत्रालय के सो कॉल्ड मंत्री जब ये मुनादी पीट रहे थे तो खुद पाकिस्तान भी हैरान था। कुछ लोग तो ये बकवास सुनने को तैयार भी नहीं थे, और जिन्होंने सुन लिया वो इस बात को पचा भी नहीं पा रहे थे। सिंधु जल समझौता रद्द होने से खिसियाया पाकिस्तान अब पानी का रोना रो रहा है। क्या ये हक सबको मिल गया है कि ऊपर के रहने वाले लोग ढलान में रहने वाले लोगों का पानी रोक सकेंगे? क्या ये हक दे दिया गया है दुनिया को? पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए बेकरार है, और यही वजह है कि पानी की हताशा अब पाकिस्तान के नेताओं को बेतुके बयानों से जग जाहिर होने लगा है। पानी को तरसा पाकिस्तान इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करने जा रहा है। सिंधु जल संधि पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करेगा पाकिस्तान। कानूनी एक्सपर्ट, जल एक्सपर्ट्स और विदेशी प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। सेमिनार में संधि के कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा होगी। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला दे रहा है। भारत ने जब से पाकिस्तान का पानी रोका है तब से पाकिस्तान में पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, और हाल ही में इसी किल्लत से तंग आकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी भारत के खिलाफ जहर उगला था। और अब पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री बेशर्मी का लबादा ओढ़कर बयानों की मिसाइल चला रहे हैं, क्योंकि भारत के लिए ऐसे बयान गीदड़ भभकी के अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के मिनिस्टर जो है क्लाइमेट, सो कॉल्ड क्लाइमेट चेंज वाले मिनिस्टर, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से नया पोर्टफोलियो आया है क्लाइमेट चेंज का, बट उन्होंने एक बहुत बेहुदा स्टेटमेंट किया है कि हम भारत का हाथ तोड़ देंगे अगर भारत सिंधु करार ये इसके ऊपर कोई एक्शन अगर लेगा तो, और हमारा पानी अगर बंद करेगा तो। ये गीदड़ भभकियाँ हम कब से सुनते आ रहे हैं, और ऐसी बेहुदा बातें ये सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान एक बात समझ ले कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको सिर्फ थोड़ी सी झलक दिखाई थी हमारी, लेकिन अब अगर आपने बेहुदा कोई हरकत की, हाथ ऊपर करेंगे तो तोड़ेंगे, अगर आपने थोड़ा सा अपना सिर भी ऊपर करने की कोशिश करी भारत की तरफ, तो फिर हम आपका नक्शा मिटा देंगे। दरअसल अप्रैल साल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने साल 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत का रुख साफ है, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता है तब तक संधि बहाल नहीं की जाएगी। सिंधु जल समझौते को रद्द होने के बाद से ही पाकिस्तान में पानी का संकट गहराया हुआ है। पाकिस्तान की खेती और जल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी तंत्र पर निर्भर है, इसीलिए वहाँ पानी की कमी को लेकर चिंता बढ़ रही है। सिंधु और बलूचिस्तान प्रांतों में गंभीर जल संकट है। देश की करीब 1/3 आबादी प्रभावित है। नॉर्थ वेस्ट केनाल में 64% पानी की कमी है, राइस केनाल में 38% और दादू केनाल में 82% पानी की कमी है। सुक्कुर बैराज का जल स्तर लगातार घट रहा है। स्थानीय नेताओं ने पानी की बंटवारे को लेकर सरकार को घेरा है। जल संकट के कारण किसानों और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँच रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी भले ही कभी किसी बड़े विवाद का मुद्दा नहीं रहा है, लेकिन पाकिस्तान की फायदे वाले सिंधु जल समझौते में भारत हमेशा से ड्राइविंग सीट पर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान पोषित आतंकवाद के सफाई के लिए भारत सिंधु जल समझौते को एक हथियार के तौर पर प्रयोग कर रहा है। I don't think the water between India and Pakistan was ever an issue between the two countries. I mean, it has one of the most respected treaty between the two, that the Indus Valley Treaty, which has been 1960s onward. So therefore, we've seen that this treaty has been honored by both sides, especially India. But I believe India that the geopolitical competition and the changes have taken place, and Pakistan is not stopping its support to militant organization, actively
doing sabotage inside India, and that's why India thought this is one of the bargaining chips that they can put pressure on Pakistan to bow and also to stop supporting secessionist movement in India. बीते 2 सप्ताह में पाकिस्तान की तरफ से आए बयानों से सिंधु के पानी पर सियासत अब और तीखी होती जा रही है। पाकिस्तान की धमकी भरी बयानबाजी का भारत पर असर तो ना के बराबर है। ऐसे में ये बात तो तय है कि भारत किसी भी तरीके की रियायत बरतने के मूड में नहीं है। भारत की अगली रणनीति साफ है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है।